चांदनी रात और जादुई चक्की एक हरे भरे वादी में, जहां पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव रूपनगर बसा था। दो भाई रहते थे, अकबर और शाहिद। अकबर एक अमीर जमींदार था जिसका घर महलों जैसा था। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे और उसकी दुकानें पूरे गांव में मशहूर थीं। दूसरी तरफ शाहिद एक गरीब किसान था जो अपनी बीवी फातिमा और 3 बच्चों अली, जैनब और हिना के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। शाहिद मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसकी कमाई बस 2 वक्त की रोटी के लिए ही काफ़ी थी। जब ईद उल फितर का त्योहार नज़दीक आया, रूपनगर रंग बिरंगी रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी मजाक से गूंज उठा। गांव वाले नए कपड़े और तोहफों की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन शाहिद के घर में ईद की कोई तैयारी नहीं थी। रसोई में एक चुटकी आटा भी नहीं था और बच्चे भूख से पीले पड़ गए थे। फातिमा ने शाहिद से कहा, ईद का दिन है, बच्चों के लिए कुछ तो इंतजाम करो, शायद तुम्हारा भाई अकबर कुछ मदद कर दे। शाहिद ने हिम्मत जुटाई और अपने बड़े भाई अकबर के घर की तरफ चल पड़ा। अकबर अपने बड़े से आंगन में बैठा ईद के लिए आने वाले मेहमानों की दावत की तैयारियों का जायजा ले रहा था। शाहिद ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा, भाई, ईद का दिन है और मेरे घर में बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं। अगर तुम कुछ अनाज या पैसे दे दो तो हमारी ईद बन जाए। अकबर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, हर ईद पर तुम यही ड्रामा करते हो। अपनी कमाई से घर चलाओ, मेरा माल तुम्हारे बच्चों को खिलाने के लिए नहीं। शाहिद सिर झुकाए दिल टूटा हुआ घर की तरफ लौट पड़ा। रास्ते में जब वह चांदनी रात में एक सुनसान पगडंडी से गुजर रहा था, उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसकी कमर झुकी हुई थी और वह लकड़ियों का एक भारी भरकम गट्ठर उठाए मुश्किल से चल रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह कोई साधारण औरत न हो। शाहिद के दिल में रहम जागा। वह उसकी तरफ बढ़ा और बोला, अम्मी, ये गट्ठर बहुत भारी है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? ईद की रात है, खुशी मना। शाहिद ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, गरीबी, भाई की बेरुखी और बच्चों की भूख। बूढ़ी औरत ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान के साथ बोली, अगर तू मेरी ये लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं तुझे ऐसी चीज दूंगी जो तेरी जिंदगी बदल देगी। शाहिद ने बिना किसी लालच के गट्ठर उठाया और बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा। वह उसे गांव के किनारे एक पुराने जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी तक ले गई। लकड़ियां रखने के बाद बूढ़ी औरत अंदर गई और एक गर्म सुनहरा शीरमाल ले आई। उसने शाहिद को शीरमाल देते हुए कहा, ये ले और सुन, जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है जिसके पास 3 अजीब से पेड़ हैं। उनके पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। उस पत्थर को हटाओ, उसके नीचे एक गुफा का मुंह मिलेगा। गुफा में 3 छोटे से जिन रहते हैं जो शीरमाल के दीवाने हैं। ये शीरमाल उन्हें दे देना, वे बदले में जो मांगोगे देंगे, लेकिन लालच मत करना, बस उनसे एक पुरानी पत्थर की चक्की मांग लेना। शाहिद हैरान था, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की बात पर यकीन किया। वह रात के वक्त जंगल की तरफ चल पड़ा। चांद की रोशनी में जंगल किसी जादुई दुनिया सा लग रहा था। पक्षियों की आवाजें, झींगुर की सरसराहट और हल्की सी ठंडी हवा उसे अजीब सा सुकून दे रही थी। आखिरकार उसे वो 3 अजीब पेड़ मिल गए जिनके तने अजीब सी शक्लों में मुड़े हुए थे। पास ही एक बड़ा पत्थर था। शाहिद ने हिम्मत करके पत्थर को धक्का दिया और सचमुच उसके नीचे एक छोटी सी गुफा का मुंह दिखा। वह गुफा में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं से एक छोटी सी रोशनी की किरण नजर आ रही थी। वह आगे बढ़ा तो 3 छोटे से चमकदार आंखों वाले जिन उसके सामने आ खड़े हुए। उनके सिर पर छोटे छोटे सींग थे और वे अजीब सी जबान में आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शाहिद के हाथ में शीरमाल देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। एक जिन ने आगे बढ़कर कहा, इंसान, ये शीरमाल हमें दे दे, हम तुझे जो मांगेगा देंगे। शाहिद ने शीरमाल आगे बढ़ाया और बोला, मुझे तुम्हारी पत्थर की चक्की दे दो। जिन हैरान हुए, क्योंकि वे सोना, जवाहरात या कोई बड़ी चीज मांगने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वादे के मुताबिक एक पुरानी धूल भरी चक्की निकाली और शाहिद को दे दी। एक जिन ने कहा, ये कोई साधारण चक्की नहीं, इसे घुमाओ और जो मांगो वो मिलेगा। जब काम पूरा हो जाए तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना, ये रुक जाएगी। शाहिद चक्की लेकर घर पहुंचा। फातिमा और बच्चों के चेहरे भूख से सूखे पड़े थे। उसने एक पुरानी चादर बिछाई, चक्की रखी और घुमाते हुए बोला, चक्की चक्की,
बासमती चावल निकाल। अचानक चक्की से चमकदार सफेद चावल निकलने लगे। बच्चों ने हैरत से ढेर को देखा। शाहिद ने लाल कपड़ा डालकर चक्की रोकी, फिर दोबारा घुमाई और बोला, चक्की चक्की, मसूर की दाल और घी निकाल। दाल और घी का ढेर लग गया। फातिमा ने जल्दी से खाना पकाया, गर्मा गर्म दाल, चावल और रोटियां। बच्चों ने खाना देखकर खुशी से चहकते हुए खाया और सालों बाद शाहिद के घर में ईद का समा बंध गया। अगले दिन शाहिद ने बचे हुए चावल और दाल बाजार में बेच दिए। उसने चक्की से गेहूं, चीनी, मसाले, कपड़े और जूते निकाले। कुछ चीजें बेचकर उसने पैसे कमाए और कुछ गांव के गरीबों में बांट दिए। कुछ हफ्तों में शाहिद का घर खुशहाली से भर गया। उसने एक नया घर बनवाया, बच्चों को नए कपड़े दिलाए और फातिमा के लिए एक खूबसूरत हार खरीदा। गांव वाले शाहिद की नेकदिली और तरक्की देखकर हैरान थे, लेकिन अकबर के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वह सोचने लगा, ये शाहिद कल तक मेरी मदद मांगता था, अब इसका घर मुझसे भी बेहतर कैसे हो गया। उसने शाहिद की खुशहाली का राज जानने की ठान ली। एक रात जब चांदनी फिर से आसमान पर छाई थी, अकबर चुपके से शाहिद के घर गया। उसने झोपड़ी की खिड़की से झांका और शाहिद को चक्की घुमाते देखा। जैसे ही शाहिद ने कहा, चक्की चक्की, जाफरान निकाल, जाफरान का ढेर लग गया। अकबर समझ गया कि शाहिद की दौलत का राज ये चक्की है। अगले दिन जब शाहिद बाजार गया, अकबर ने मौका पाकर चक्की चुरा ली। उसने अपनी बीवी रुखसाना और बच्चों को बताया कि वे गांव छोड़कर एक दूर दराज टापू पर जा रहे हैं, जहां वे इस चक्की से खूब दौलत कमाएंगे। रुखसाना ने हैरत से पूछा, एक पुरानी चक्की के लिए हम अपना घर बार क्यों छोड़ें? लेकिन अकबर ने उसे चुप करा दिया और बोला, तुम बस मेरी बात मानो, ये चक्की हमें बादशाह बना देगी। अकबर ने एक बड़ी नाव खरीदी और अपने परिवार के साथ समंदर की तरफ रवाना हो गया। समंदर की लहरें ऊंची थीं और नाव हिचकोले खा रही थी। रुखसाना और बच्चों को तसल्ली देने के लिए अकबर ने चक्की निकाली और बोला, चक्की चक्की, नमक निकाल। वह सोच रहा था कि नमक बेचकर वह टापू पर दुकान खोलेगा। चक्की से नमक का ढेर लगना शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही नाव नमक से भर गई। रुखसाना चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? चक्की रोको! लेकिन अकबर को चक्की रोकने का तरीका नहीं पता था। नमक बढ़ता गया, नाव डूबने लगी। अकबर ने चीख कर कहा, रुक जा चक्की! मगर चक्की न रुकी। आखिरकार नाव समंदर की गहराइयों में डूब गई और अकबर, उसका परिवार और चक्की सब समंदर की तह में चले गए। कहते हैं कि वह चक्की आज भी समंदर की तह में घूम रही है, लगातार नमक निकाल रही है। इसीलिए समंदर का पानी खारा है।